सबको सादर जय श्री राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में दशरथ जी ने जब देख लिया, राम जी के रुख को देख लिया, तब सीता जी को समझाया है और विपिन के दोष और महल में रहने के सुख समझाया है। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। दशरथ जी ने बन के दुख और सास ससुर और पिता के साथ रहने पर होने वाले सुख को समझाया है। लेकिन सियम अनुराम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनो बिसमो न लागा। पर सीता जी का मन राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्होंने उनको घर न सुगम, घर अच्छा नहीं लगा और न तो वन बुरा लगा। और सभी ने सीता जी को समझाया है, विपिन के दोष बताए हैं, यहाँ तक भी कहा कि आपको तो वनवास ही नहीं दिया, आप तो वही करें जो सास ससुर गुरुदेव कहते हैं। लेकिन ये सारे वचन सीता जी को सुहाते नहीं हैं। व्याकुल हो गई माँ, व्याकुल होके सी सकुच बस उतरु न देई। सीता जी उत्तर देती नहीं है। सो सुनि तमकी उठी कैकेयी, जिसे सुन के जिसे देख के कैकेयी तमतमा उठती है। मुनिपट भूषण भाजन वानी, आगे धरी बोली मृदु भानी। और कैकेयी उठती है। मुनिपट भूषण, मुनियों के लिए जो कपड़े हैं, आभूषण हैं और बर्तन इत्यादि ला के रख देती है। आगे धरी बोली मृदुबानी। कैकेयी तमतमा के उठती है। मुनियों के लिए जो कपड़े वस्त्र आभूषण आदि अन्य चीजें ला के रखती है और कहती है, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी भीरा। हे राम, राजा जो है, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, आप राजा को प्राणों के समान प्रिय हो। सील स्नेह न छाड़ी वीरा, राजा जी आपके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ेंगे। सुकृत सुजस पर लोक न साबू, चाहे उनका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाए, तुम ही जान बन कहीं ही न काऊ। उनका सब कुछ चाहे लुट जाए, लेकिन वो आपको बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। ऐसा विचार करके हे राम, जो तुमको अच्छा लगे वह करो। कैकेयी की सीख, कैकेयी के वचन राम जी को अच्छे लगते हैं। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। लेकिन कैकेयी के वचन राजा को प्राण बाण सम लगते हैं। सोचते हैं राजा जी दशरथ जी कि ये प्राण हमारे क्यों नहीं निकल जाते हैं। लोग बिकल मूर्छित नर नाभू, काह करिय कछु हो सोझन काहू। लोग बिकल, अयोध्यावासी बिकल हैं, दशरथ जी मूर्छित हैं, किसी को क्या किया जाए कुछ सूझ नहीं रहा है। तब राम जी ने राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जन निहि सिरुनाई। राम जी ने मुनि का वेश धारण किया है, माता और पिता को प्रणाम करके निकले हैं। सज बन साजु समाजु सबो, बनिता बंधु समेत। बन का साज समाज, वन का सामान लेके राम जी पत्नी सीता, भाई लखन लाल जी के साथ निकल पड़ते हैं। बंदे बेप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन के लिए आवश्यक चीजों को लेके
सीता जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गुरुदेव ब्राह्मणों की चरण वंदना करके सबको दुखी करके राम जी व्याकुल करके राम जी चल पड़ते हैं। निकसी वशिष्ठ द्वार भय खाड़े, देखे लोग बिरह दव डाढ़े। राम जी महल से निकलते हैं, वशिष्ठ जी के महल पे जाते हैं। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, राम जी निकलते हैं और वशिष्ठ जी के महल के पास खड़े होते हैं। देख के लोग दुखी होते हैं। कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। सभी को प्रिय वचन कह के राम जी ने समझाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है। गुरु जी से कह के गुरु सन कही बरसासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। राम जी ने ब्राह्मणों को वर्ष भर का भोजन दिया है। ये बरसासन है, वर्ष भर का आसन भोजन। जाचक दान मान संतो से, मीत पुनीत प्रेम परिते से। फिर जो लोग मांगने के लिए आए थे सबको राम जी ने दान दिया है, संतोष, और सबका परितोष किया है, समझाया है। दासी दास बुलाही बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। दास दासियों को राम जी ने बुलाया है, गुरुदेव को सौंप कर हाथ जोड़ के बोले हैं, सब कह सार संभार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। दास दासियों को राम जी ने बुलाया है, गुरु जी को सौंपा है और कहा है, गुरुदेव इन सब की देखभाल सब कह सार संभार गोसाई। हे गुरुदेव इन सभी की देखभाल आप करबि जनक जननी की नाई, माता पिता की बात इन सब की देखभाल करिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। गुरुदेव से निवेदन करने के बाद राम जी ने हाथ जोड़ा है, सबसे कहा है कि सोई सब भांति मोर हितकारी। वही हर तरह से मेरा हितैषी है, जहिते रही भुआल सुखारी। जिस तरह से भी राजा सुखी रहे, राजा को सुखी रखने में जो भी मेरी मदद करेगा वही मेरा हितैषी है। सोई सब भांति मोर हितकारी, वही सब मेरा हित करने वाला है, जिसके आचरण से राजा सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह जहिन हो ही दुख दीन, सोई उपाव तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। राम जी ने पूर्ववासियों को कहा, हे प्रवीण पूर्ववासियों, माताएं मेरे जाने से दुखी न हो, ऐसा उपाय आप लोग करिएगा क्योंकि आप लोग प्रवीण हैं। ए विधि राम सबई समुझावा, गुरुपद पद्म हरस सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाए, चले आशीष पाए ठघोराए। इस प्रकार से राम जी ने सबका समझाया है। फिर गुरुदेव के चरणों में शीश नवाया है। शिव गणेश एवं पार्वती की वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करके राम जी चल पड़ते हैं। और जब राम जी चले हैं तो बाबा ने लिखा कि चलत राम अति भय हो बिसादु, सुन न जाय पुर आरत नादु। राम जी के चलते ही अयोध्या में बहुत विषाद हो गया। जो विषाद का शोर है वो कहा नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है। कुछ गुण लंक अवधि यति शोकु। राम जी के चलते ही अपशगुन लंका में अपशगुन होते लगते हैं। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ी हुई है। हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। और सुरलोक में हर्ष और विषाद दोनों है। हर्ष इस बात का था कि राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण
राम जी के वन गमन के कारण अयोध्यावासी शोकाकुल हैं, इसलिए विषाद था। गई मूर्छा तब भूपति जाके, बोली सुमंत्र कहन हंस लागे। राम जी चल पड़े हैं, दशरथ जी की मूर्छा छूटती है, तब सुमंत्र जी से कहते हैं राम चले वन प्राण न जाही। राम जी वन को चले गए लेकिन मेरे प्राण नहीं गए। कहीं सुख लागी रहत तन माही, पता नहीं किस सुख के लिए ये प्राण मेरे शरीर में बसे हुए हैं। एहते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाही तजही तनु प्राणा। दशरथ जी कहते हैं इससे बड़ा और दुख क्या होगा जिसको सुन के ये प्राण ये शरीर को छोड़ेंगे। पुनि धरि धीर कहई नर नाभु, लय रतु संग सखा तुम जाभु। राजा ने धैर्य धारण किया है और सुमंत्र जी से कहा है कि रथ लेके आप जाइए। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। दोनों पुत्र सुकुमार हैं और जनक सुता सीता सुकुमारी हैं। रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिर हो गए दिन चारी। जाके उनको रथ पे चढ़ाइए, वन में ले जाइए, वन को दिखा के 4 दिन बाद वापस आ जाइए। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ बत रघुराई। दशरथ जी ने कहा कि राम जी धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। अगर वे दोनों भाई नहीं लौटते हैं तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तब राम जी से आप विनय करिएगा कि सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहो मोर सिख अवसर उपाई। और सीता जब वन को देख के डरने लगे, अवसर देख के मेरी बात कहिएगा। सास ससुर अस कहो संदेशु, पुत्र फिरे वन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देख के डरने लगे तो कहिएगा कि सास ससुर का संदेश सुनाया कि पुत्री वापस लौट चलो, वन में बहुत दुख है। पितगृह कबहु कबहु ससुरारी। कभी आप जनकपुर चली जाइएगा तो कभी अयोध्या में निवास करिएगा। रहो जहाँ रुचि हो ये तुम्हारी। जहाँ जिस जगह आपको अच्छा लगे वहां रहिएगा। ए विधि करे उपाय कदम्बा, फिर ही तो होई प्राण अवलंबा। सुमंत्र जी से दशरथ जी कहते हैं कि इस तरह से आप उपाय करिएगा। अगर सीता लौट आती है तो मुझे सहारा मिल जाएगा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाए बसाई भय विधि भामा। सीता लौट आती है तो मेरे लिए सहारा हो जाएगा, अन्यथा मेरा मरना निश्चित है। विधाता प्रतिकूल है, कोई बस नहीं चल रहा है। कछु न बसाई भय विधि बामा। विधाता के विपरीत होने पे कुछ बस नहीं चलता है। अस कई मूर्छ परा मही राबू, राम लखन सिय आनि दिखाबू। दशरथ जी कहते हैं राम लक्ष्मण सीता को लाके मुझे दिखाओ। ऐसा कह के मूर्छित हो जाते हैं। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथवती बेग बनाए। गयो जहाँ बाहर नगर, सिंह सहित दो भाई। सुमंत्र जी पाई रजायसु, दशरथ जी की आज्ञा पा करके नाई सिर, उन्हें शीश नवा के रथवती बेग बनाए। जल्दी से रथ तैयार करते हैं और गयो जहाँ बाहर नगर, और उस स्थान पे पहुंचते हैं, जाते हैं नगर के बाहर जहाँ पे सिय सहित दो भाई, जहाँ पे दोनों भाई सहित सीता जी विराजमान हैं।
तब सुमंत निप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाए। सुमंत जी ने राम जी को दशरथ जी के वचन सुनाए हैं, विनती की है, रथ पे बैठाया है। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पे विराजमान हुए हैं, अवध को शीश नवा के चल पड़ते हैं आगे। चल तो राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। राम जी को अयोध्या से जाते देख सारे लोग अनाथ अपने को समझते हैं। चलत राम जी के चलते से लखी अवध अनाथा। राम जी के जाने से और अयोध्या को अनाथ हुआ जान के विकल लोग, सब लोग विकल हो जाते हैं और साथ हो लेते हैं। कृपा सिंधु बहुविधि समुझा, वहीं फिर प्रेम बस पुनि फेरे हावहीं। राम जी अयोध्यावासियों को हर तरह से समझाते हैं, फिर ही प्रेम बस लौट जाते हैं, लेकिन प्रेम के कारण पुनः लौट आते हैं। लागती अवध भयाम निभारी, मानव काल रात अधिकारी। अयोध्यापुरी लोगों को बहुत डरावनी लग रही है, मानो काल रात्रि जैसी हो। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पई एक निहारी। एक दूसरे को देख के लोग डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। घर जो है श्मशान के समान, कुटुंबी जो परिवारी जन है भूत प्रेत, पुत्र हितैषी मित्र मानो यमराज के दूत जैसे दिखाई दे रहे हों। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। एक दूसरे को देख के डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेल कुमिलाही, सरित सरोवर देखिन जाही। राम जी के वन गवन के वजह से बगीचों के वृक्ष और अन्य वृक्षों की बेलें जो हैं वो कुबला जा रही हैं। नदी तालाब भयानक लगते हैं कि कोई उधर देखता भी नहीं है। गए कोटिन केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। बाबा ने लिखा कि घोड़े, हाथी, हिरन, गाय बैल इत्यादि जितने भी पक्षी हैं, राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहत मनहु चित्र लिखि काढ़े। राम जी के वियोग में सब चित्र लिखित स्थिर हो गए हैं। नगर सफल बनु गहबर बारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। लोगों को ऐसा अयोध्या नगरी ऐसी महसूस हो रही थी जैसे वन हो, सघन वन हो। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के किरातिन कीनी, जहि दव दुसह दसह दिस दीनी। विधाता ने कैकेयी को भिल्ली बनाया, जिसने 10 दिशाओं में अग्नि लगा दी है। सही न सके रघुबर विरागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। राम जी के वियोग को लोग अयोध्यावासी सह नहीं सके और व्याकुल होकर सब राम जी के पीछे चल पड़ते हैं। सब ही विचारू किन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। नोट करिए, सबने विचार किया कि राम लक्ष्मण सीता के बिना सुख नहीं है। कौन सुखी हो सकता है? जिसके पास राम लक्ष्मण सीता हो। हम क्या ढूंढ रहे हैं? घर, मकान, दुकान, हम इन चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि अयोध्यावासी सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। सब ने विचार किया
कि श्री सीताराम जी के बिना सुख नहीं है। तभी तो विकल हो के लोग पीछे चल पड़े। चले राम अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसा विचार करके अपनी बेशकीमती भवनों को छोड़ के लोग राम जी के पीछे चल पड़ते हैं। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, देवताओं के लिए भी दुर्लभ भवन को छोड़ के सब लोग राम जी के पीछे चल पड़ते हैं। क्यों पीछे चले? इसका कारण बाबा ने लिखा कि राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं। जिसे राम जी के चरण पसंद हैं, प्रिय हैं, विषय भोग बस कर ही किति नहीं। क्या उन्हें विषय भोग अपने बस में कर सकते हैं? जिसे राम चरण पसंद है उसे विषय भोग जो है पसंद नहीं होता है। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं विषय भोग बस कर ही किति नहीं। जिन्हें रामचरण पसंद है, विषय भोग उन्हें अपने बस में नहीं कर सकते हैं। ऐसे अयोध्यावासी राम जी के पीछे चल पड़ते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब सा, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों को, बूढ़ों को घर में छोड़ के अन्य जो लोग हैं वो राम जी के पीछे लग गए। और पहले दिन राम जी ने तमसा नदी के किनारे पर जो है विश्राम किया है। उसी तमसा नदी में राम जी के साथ आज हम भी विश्राम करते हैं। कल से पुनः इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज ये चौपाई याद करिए। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, जिन्हें राम चरण पसंद है, प्रिय है। विषय भोग बस कर ही किति नहीं। विषय और भोग भला क्या उन्हें अपने बस में कर सकते हैं? अर्थात नहीं। अगर आपको रामचरण पसंद है तब विषय भोग से आप दूर रहेंगे। विषय भोग पसंद है, राम जी दूर हो जाएंगे। अपने मन को इसलिए विषयों से हटा के रामचरण में लगाएं। विषयों से हटाने का एक ही तरीका है, गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम। गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। गाओ। विषयों से हटाने का एक ही उपाय है कि अपने को राम रस में डुबा दिया जाए। राम रस में डूबने का तरीका राम स्मरण है, राम सुमिरन है, राम कीर्तन है। जितना करते जाएंगे सुख जो है बढ़ता जाएगा।